जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम महाभारत के 10 सबसे विध्वंसक और प्रलयकारी हथियारों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनकी शक्तियों के बारे में। 10 से 1 तक हम जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे इन अस्त्रों की क्षमता व दिव्यता और विध्वंस करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इस तरह की भक्तिमय और रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल गीता सत्व को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नंबर 10, अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र बड़ा ही प्रलयकारी अस्त्र है। महाभारत काल में लगभग हर महारथी के पास था, क्योंकि इससे मंत्रों के आह्वान से भी बुलाया जा सकता था। इसका उपयोग करने पर भीषण अग्नि की वर्षा होती थी। इस अस्त्र को चलाने वाला धनुष से व मन से इसे नियंत्रण कर सकता था। यह अस्त्र शत्रु की सेना में घुसने के लिए तथा रास्ता बनाने के लिए उपयोग होता था। नंबर 9, इंद्रास्त्र। कई लोग इंद्रास्त्र को ही वज्र समझ लेते हैं, परंतु इंद्रास्त्र और वज्र एक दूसरे से बहुत भिन्न है। इंद्रास्त्र का प्रयोग करने पर आकाश से हजारों भयानक अग्नि तीरों की वर्षा होती थी, जो शत्रु की सेना को तहस नहस कर देते थे। यह इंद्र का ही एक अस्त्र है। नंबर 8, सूर्यास्त्र। दोस्तों, सूर्यास्त्र एक बहुत ही घातक अस्त्र है। इसका प्रकृति पर बहुत ही विनाशक प्रभाव पड़ता है। इस अस्त्र का प्रयोग करने पर सूरज जैसा अपार तेज व ऊष्मा निकलती है। इससे चारों तरफ अग्नि बरसने लगती है और आसपास के सभी जल स्रोत सूख जाते हैं। इस अस्त्र के उपयोग से शत्रु की सेना भाग खड़ी होती है। इस अस्त्र का प्रयोग प्रकृति के विनाश को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। नंबर 7, वैष्णव अस्त्र। इस अस्त्र की विशेषता है इसकी गति। इस अस्त्र को शत्रु की ओर न छोड़कर इसे आकाश की ओर छोड़ा जाता है। आकाश में यह कुछ ऊंचाई प्राप्त करके शत्रु की ओर बिजली की गति से बढ़ता है और इससे पहले कि शत्रु इसके प्रतिकार में कोई अस्त्र छोड़े, उससे पहले ही यह शत्रु को नाश कर देता है। यही इसकी विशेषता है। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। हम ब्रह्मास्त्र की तुलना परमाणु बम से कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत ही गिने चुने स्थानों पर किया गया है। पुराणों में इसके बारे में लिखा है कि जिस स्थान पर यह चला जाता है वहां 12 वर्षों तक किसी प्रकार का जीवन उत्पन्न नहीं होता है। वह स्थान पूरी तरह से बंजर हो जाता है और वहां आसपास की महिलाओं के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। इसकी तुलना हम हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से कर सकते हैं, क्योंकि उसके प्रभाव से भी रेडिएशन के कारण आसपास की महिलाओं के गर्भ नष्ट हो गए थे। यह हथियार हमारे इतिहास के सबसे विध्वंसक हथियारों में से एक है। महाभारत काल में भी अर्जुन और अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया था, परंतु ऋषि वेदव्यास ने उन दोनों के ब्रह्मास्त्र को आकाश में ही रोक लिया था और दोनों से इसे वापस लेने को कहा था। अर्जुन ने वेदव्यास की आज्ञा का पालन करते हुए इसे वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा को यह ज्ञान नहीं था, तो उसने इसे उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया था, जिसका परिणाम वह आज तक भुगत रहा है। नंबर 5, वसावी अस्त्र। वसावी अस्त्र इंद्र का अस्त्र है। यह अस्त्र इंद्र ने कर्ण को दिया था। यह अस्त्र आकाश की भयानक बिजली से बना था। ऐसा माना जाता है कि यह अस्त्र काफी बड़ा था। आज तक इसका प्रयोग जिस पर भी किया गया वह जीवित नहीं बचा। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कौरवों ने जब युद्ध के नियमों के विपरीत पांडवों पर रात्रि में आक्रमण किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से अपने राक्षस पुत्र घटोचक को बुलाने को कहा था और घटोचक कौरवों की सेना पर काल बनकर टूट पड़ा। तब यह अस्त्र कर्ण को अर्जुन के बजाय घटोचक पर चलाना पड़ा था। कहा जाता है कि यह अस्त्र युद्ध में केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। नंबर 4, ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र एक देवी अस्त्र है। कहा जाता है कि इस अस्त्र में देवताओं को भी मारने की क्षमता होती है। इसके नाम के अनुसार इसके एक सिरे पर ब्रह्मा का सिर मौजूद होता है। यह अस्त्र बहुत ही गिने चुने महारथियों के पास था। जब इसका प्रयोग किया जाता है तब आकाश में भयानक गर्जना के साथ बिजली कड़कने लगती है और हवाएं तीव्र होकर तूफान में बदल जाती हैं और इसका प्रयोग होता देख शत्रु की सेना भाग खड़ी होती है। नंबर 3, नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र एक बहुत ही विध्वंसक और शक्तिशाली अस्त्र है। इसका प्रयोग भी बहुत ही गिने चुने महारथी कर सकते थे। यह भगवान नारायण का एक अस्त्र है। इसका उपयोग केवल किसी दिव्य धनुष द्वारा ही किया जा सकता था। इसके उपयोग करने पर इस अस्त्र की रक्षा के लिए कई अनेक प्रकार के अस्त्र उत्पन्न होते थे, ताकि इसका कोई तोड़ न निकाल सके। नारायण अस्त्र चलाने पर इससे लाखों हथियार शत्रु की सेना पर प्रतिघात करते और इससे भीषण अग्नि चारों दिशा में फैल जाती, जिससे सब तरफ त्राही त्राही मच जाती। जैसे जैसे यह अस्त्र अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ता, वैसे वैसे इसकी तीव्रता और मारक क्षमता भी बढ़ती जाती। यह एक अकेला ही शत्रु की सेना को समाप्त करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, ब्रह्मांड अस्त्र। दोस्तों, यह अस्त्र भी बहुत ही शक्तिशाली और विनाशक है। इसका उपयोग न के बराबर ही बताया गया है। इस अस्त्र का उपयोग करने पर आसपास का वातावरण गर्म होने लगता है और आसमान से भी भीषण बिजली गिरती है। पर्वत भी अपनी जगह से खिसकने लगती है।
यह अस्त्र एक ही बार में शत्रु की समस्त सेना, उसके समस्त राज्य को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता रखता था। अगर हम सार्थक स्वरूप की बात करें तो पुराणों में लिखा है कि इस अस्त्र से पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सौर मंडल भी नष्ट किया जा सकता है। यह अस्त्र महाभारत काल में न के बराबर महारथियों के पास था, परंतु इसके अति विनाशकारी शक्ति के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया। नंबर 1, पाशुपतास्त्र। दोस्तों, पाशुपतास्त्र भगवान शिव का ही एक अस्त्र है। पाशुपतास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र की शक्ति में ज्यादा फर्क नहीं है और यह भी कहा जाता है कि युग के अंत में भगवान शिव इसी पाशुपतास्त्र से सृष्टि का अंत करेंगे। पाशुपतास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। पाशुपतास्त्र को किसी दिव्य धनुष, नेत्रों से तथा मन से काबू किया जा सकता है। इससे धरती के समूल जीवन का एक ही बार में विनाश किया जा सकता है। महाभारत काल में और भी कई शक्तिशाली और विध्वंसक हथियार थे, जैसे कि सुदर्शन चक्र, बर्बरीक के 3 बाण इत्यादि, परंतु समय की सीमा के कारण हम उसे इस अपनी लिस्ट में नहीं जोड़ सके। तो कैसी लगी आपको हमारी यह महत्वपूर्ण जानकारी? इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।